क्या होगा, इसका फ्रैक्शन 1/8 होगा 12.5% का। बिल्कुल। अगर ऐसा है फिर देखो सवाल में क्या कह रहा है, लॉस, ठीक है, ऑन द कॉस्ट प्राइस पे बट यूजेस 28 ग्राम वेट इन, वो 28 ग्राम का वेट कर रहा है, ठीक है, 36 ग्राम की जगह वो कितना दे रहा है, 28 ग्राम। हम मान लेते हैं सीपी ऑफ 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 रुपए, ठीक है। 1 ग्राम का सीपीएम कितना बोले, 1 रुपए। तो तुम ये बताओ वो टोटल कितना दे रहा है इसको, बोल करके 36 ग्राम बोल रहा, तो 36 ग्राम का अगर हम सीपी बोले तो कितना हो जाएगा, 36 रुपए। प्राइस हमको पता है ना, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। अब वो क्या कह रहा है कि इस पर भी वो 12.5% का लॉस ले रहा है, फिर दे रहा है, तो लॉस कितना ले रहा है, 1/8। अगर हम उसको डिवाइड करेंगे 32, 2 8 5 40, 4.5 जो है वो देखो सही है 31.5। और ये क्या है मेरा, ये मेरा एसपी आया उसका बेचने का, ये मेरा क्या आया, एसपी आया, सेलिंग प्राइस आया। वो इतने में बेच रहा है, 31.5 में वो बेच रहा है, वो उसका सेलिंग प्राइस है। लेकिन क्या वो 36 ग्राम दे रहा है, नहीं, वो कितना दे रहा है, वो दे रहा है 28 ग्राम। वो 28 ग्राम, अगर वो 28 ग्राम दे रहा है तो हम 1 ग्राम का सीपी 1 माने थे, तो 28 ग्राम का सीपी कितना हो गया, 28। ये असली सीपी है तुम्हारा, 28 रुपए, ठीक है। अब 28 में बेचना है 31.5 में, तो कितना का प्रॉफिट ले लिया, 3.5। तो भाई ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3.5 का प्रॉफिट है 28 में, तो 100 में कितना होगा। पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगाओ, 0 से 0 चला गया, 7 से काट दो को 7 से, ये हो जाएगा हम लोग का 25/2 इज इक्वल टू 12.5%। इस बात पे किसी को दिक्कत है, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर। अब तुम एक बात बताओ कि कोई भी 2 नंबर का एचसीएफ, मान लेते हैं कि कोई नंबर है, जैसे एक नंबर हम ले लेते हैं 12 और एक नंबर लेते थे 24। अगर हम तुमको बोले कि क्या होगा, तो तुम बोलोगे कि इसका एचसीएफ होगा 12, क्योंकि 12 से ये डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन होगा, 12 ही होगा। अब अगर हम एलसीएम बोले इसका, अगर हम एलसीएम बोले, अगर तुम इसका एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, देखो 24, एलसीएम हमारा 24। तो यहाँ पर तुमको एक बात है जो समझने वाला है कि एलसीएम जो भी आएगा, एलसीएम में एचसीएफ है, इस 2 नंबर का जो एचसीएफ है, जो भी आएगा वो एलसीएम एचसीएफ से हमेशा डिवाइड होगा। बात समझ रहे हो, एलसीएम एचसीएफ से हमेशा डिवाइड होगा। अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो एलसीएम नहीं हो सकता। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधे क्या करना, एलसीएम डिवाइडेड बाय एचसीएफ कर देना, ठीक है। अब वहां पे देख लो कौन सा जो डिवाइड नहीं हो रहा है, ऑप्शन हम लोग का 72, क्या डिवाइड होगा, बिल्कुल। 60 डिवाइड होगा, 84 डिवाइड होगा 90 है जो डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। हम लोग का 90 है जो डिवाइड नहीं हो रहा, तो ऑप्शन जो सी है हम लोग का 90, यही हम लोग का आंसर है। तृतीय समानुपात, चतुर्थ समानुपात, ये सब तुम लोग को पढ़ाया हुआ सारा, ये सब सारा चीज बताया। तो मध्य समानुपात बोलता है तो हम लोग क्या करते थे, सिर्फ रूट के अंदर में a इंटू बी। अब ए का वैल्यू क्या है, देखो वहां पे दिया हुआ है, ए का वैल्यू है हम लोग का 169 और बी का वैल्यू है 144। 69 13 और इसका हो जाएगा 12। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दे, 12 दूनी 24, 36 का 6 3 12 कम 12 3 15, 156 156। Length and breadth of a rectangle are increased by 8% and 5%. इंक्रीज हो रहा है ना, कितना से इंक्रीज हो रहा, 8% से और 5% से। इन दोनों का मल्टीपल करते हैं 40 डिवाइडेड बाय 100। अगर हम इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 + 5 प्लस कितना हो जाएगा 0.4, है ना, डायरेक्ट 0.4 भी लगा सकते हैं। तो 8 5 13, 13.4%। डायरेक्ट कर दिए हम लोग, ये किया हुआ हम लोगों का, ठीक है, 13.4%, ठीक है।
कौन कौन प्रेजेंट है एक बार बताना तुमको क्लास में, कौन कौन प्रेजेंट है? दो लोग हो तुम लोग। देखो अगला सवाल में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिवाइजर ऑफ, कौन सा 49, 49 पे पावर 15 माइनस 1, कुछ ऐसा है और कुछ ऑप्शन दे दिया है कि कौन सा डिवाइजर होगा। तो इसके लिए हम तुम लोग को एक रूल लिखवाए भी थी वाला, ए पे पावर एन माइनस बी पे पावर अगर एन है तो ये हमेशा इज ऑलवेज डिविजिबल, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय ए माइनस बी। किससे डिवाइड होगा? ए माइनस बी से। ठीक है, तो ये ऊपर अगर एन लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक के ऊपर कुछ भी पावर डालो वो वैल्यूज का एक ही होगा। तो ए माइनस बी का बात कर रहा है तो 49 ए है और बी एक है ना हम लोग का। ठीक है, क्या है? एक है, अगर माइनस करेंगे तो 40, तो देखो क्या 48 आंसर है हम लोग का। 46 है, 14 है, 8 है, 50 है, 48 आंसर नहीं तो 48 होगा आंसर, या इसका कोई फैक्टर होगा। ठीक है, 48 आंसर होगा या 48 का कोई फैक्टर होगा। तो देखो फैक्टर आंसर है, हाँ 8 है ना अपने पास, तो सी जो ऑप्शन है ना 8 अपना आंसर हो गया। ठीक है, अगर 48 नहीं है तो रेस अनिल बिट्स, अनिल हरा रहा है किसको? बकुल को, कितना से? 150 मीटर से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम अनिल और यहाँ पर बकुल। अनिल कितना कर रहा है? अनिल पूरा जा रहा है। अनिल अगर हरा रहा है इसका मतलब क्या है कि अनिल पूरा पॉइंट तक जहां तक दौड़ रहा है वहां पूरा का पूरा पॉइंट तक अपने पहुंच रहा है। तो ये 1500 मीटर का रेस पूरा कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, जबकि बकुल नहीं कर रहा है कंप्लीट पूरा। ठीक है, वो बकुल कितना कर रहा है? 150 मीटर से हराया है। अगर 150 मीटर से हराया है तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का? इसका मतलब ये 350 मीटर दौड़ा है कि नहीं? ये 350 मीटर दौड़ा है ना। अगर अनिल इसको 150 मीटर से हराया, इसका मतलब क्या है कि बकुल दौड़ में 150 मीटर पीछे था, तो दौड़ा कितना बकुल? 1350। इसके यहां से रेशियो निकालो, देखो क्या आ रहा है अनुपात। 10:9 आ रहा है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? फिर वो कह रहा है बकुल बीट्स चार्ल्स। ठीक है, तो बकुल का कितना है? बकुल बीट चार्ल्स बाय 75 मीटर। तो यहाँ पे भी ये भी जो है पूरा 1500 मीटर दौड़ा है, लेकिन चार्ल्स को 75 मीटर से बकुल हरा दिया है। इसका मतलब जो चार्ल्स है वो कितना दौड़ा होगा? 1425 मीटर। समझ रहे हो कि नहीं मेरा बात? इसे बात समझ रहे हो कि नहीं, या किसी को नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत है तो बताओ। खाली हम रेशियो निकाल रहे हैं इनका दौड़ का कि किसने कितना दौड़ा है। ठीक है, अगर हम इसका रेशियो निकाल रहे 60:57, देख लेने को रेशियो सही आ रहा है कि नहीं, रेशियो सही आया है कि नहीं एक बार देख लो तो। ठीक है, अब क्या करो कि इसके रेशियो को इक्वल कर दो, इसके रेशियो को इक्वल करो, बताए थे नहीं वाला, अनिल, बकुल और एक कौन है हम लोग का? चार। तो पहले इनका रेशियो क्या आया था? 10:9। फिर क्या आया है? 60 और 57। इन दोनों को इक्वल कर दो। ठीक है, इन दोनों को अगर हम इक्वल करते हैं तो 60 और 9 का तुमको एलसीएम लेना होगा। अगर एलसीएम लेंगे तो आएगा 180 आएगा हम लोगों का। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते 3 से और इसको मल्टीप्लाई कर देते 20 से। अगर इसको 20 से किए तो इसको भी 20 से कर दो, इसको 3 से किए भाई तो इसको भी 3 से कर दो। ठीक है, तो ये तो आ गया हम लोग का 180, ये आ गया हम लोग का 200 और ये हम लोग का आ जाएगा एक, 5 से 15 2 70, 171। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन में क्या कह रहा है? लास्ट में क्वेश्चन में कह रहा है कि अनिल चार्ल्स को कितनी दूरी से हराता है। ये है अनिल और ये है चार्ल्स, कितना दूरी हो रहा है इनका? अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो ये हो रहा है हम लोग का 29। ठीक है, कितना हो रहा है? 29। तो ये 29 दूरी है और इसका कितना है? 200, और टोटल कितना था जिसमें हम लोग कैलकुलेट करे थे? 1500 था। 1500 100% है ना, 1500 हम लोग 100% था, तो 200 में ही हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, और इसको काटो, देखो क्या आंसर आ रहा है, 0 से 0, 0 से 0 कट गया।
इसको काट दो, 2 एकम 2 4 14.5 217.5 मीटर। पहले तो टोटल रन निकालेंगे, ठीक है। 27 जो हम लोग का इनिंग्स है उसका अगर हम टोटल रन निकाले कितना है, 27 इनिंग्स में 47 रन है ना, इंटू 47 अगर हम उसको मल्टीप्लाई करें 47 और 27 को, कैलकुलेशन देखते रहना। 1289, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इसमें उसका जो उच्चतम और उसका न्यूनतम स्कोर से 157 रन अधिक है, 157 रन अधिक है, मतलब इसका डिफरेंस बोल रहा है, ठीक है। उसके पारी का उच्चतम उसका जो न्यूनतम स्कोर है 157 अधिक है। यदि वो दो पारियों को हटा दी जाए, मतलब दो पारी अगर हटाते हैं हम, इसमें से दो पारी अगर हटाते तो बचा कितना, 25 इनिंग्स बच रहा है यहाँ पर हम लोग का, 25 इनिंग्स बच रहा है। इन 25 इनिंग्स का वो कह रहा है कि 42 रन है, कितना है 42 रन। अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दे तो 25 दूनी 50 05 25 चौके 105 105, ये चीज ये बात आ रहा है हम लोगों का। इसका मतलब है कि अगर हम इसमें से इसको घटा दे तो जो आएगा वो हम लोग का दो पारी का रन आ जाएगा टोटल रन। अगर हम इसको माइनस करें तो हो जाएगा 9, 239 क्या है, 239 हम लोग का हाईएस्ट और लोएस्ट जो पारी था उसका टोटल रन है। और हम लोग को यहाँ पे ये बात बोल दिया है कि उस पारी में उच्चतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 157 रन अधिक है, मतलब डिफरेंस का बात कर रहा है, ठीक है। कितना है 157 रन। अब यहां से तुम आराम से निकाल सकते हो, निकालना क्या है तुमको, हाईएस्ट ही तो निकालना है, ठीक है। हाईएस्ट हम लोग का यहाँ पर आएगा, हाईएस्ट हम लोग का यहाँ पर आएगा 9 से 7 दिया तो 11 5 6, ठीक है। हाईएस्ट आएगा 2 3 6 2 एकम 2 31 है। तो 31 क्या है ना, 31 हम लोग का ज्यादा का बात कर रहा है, ठीक है। 31 ज्यादा, क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा पढ़ोगे हाईएस्ट बोल रहा है 157 से, तो हम लोग का 157 था उसमें 31 को ऐड कर दो तो 7 और 1 8 5 3 8 और 1 188 होगा। 188 देखो तो सही है, 188 188 सही है, हाँ 188 ठीक है। At a given rate of simple interest per year amounted to rupees 3725 और मैच्योरिटी, ठीक है। 2500 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैच्योरिटी पे उसको 3725 रुपए मिल रहा है। व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट दैट वाज पेड पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो एक बात बताओ कि 3725 रुपया उसको मिल रहा है मैच्योरिटी पे, मतलब ये अमाउंट है मेरा, ठीक है। उसका प्रिंसिपल कितना था जो लगाया था, वो था 2500 रुपया। अगर हम घटा दे तो ये हम लोग का बच जाएगा, ये हम लोग का क्या आ जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा एसआई सिंपल इंटरेस्ट, कितने साल का, सिंपल इंटरेस्ट कितने साल का, 8 साल का, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 8 इयर्स, यही कह रहे हैं ना, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 8 इयर्स। और हमको यहाँ पूछा है तुमसे कि इंटरेस्ट रेट क्या होगा, तो वही वाला फॉर्मूला एसआई का, P इंटू टी इंटू आर बाय 100, है ना। तो एसआई कितना है मेरा 1225, प्रिंसिपल कितना है मेरा 2500, टाइम कितना है 8, रेट कितना है पता नहीं, निकालना है, डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 0 से 0 कट गया। 25 से अगर हम इसको काट देंगे तो 25 से कितना बार में कट जाएगा हम लोग का, 25 चौके 100, 25 नावा 230, ठीक है। तो 8r इज इक्वल टू 49, देन r इज इक्वल टू 49/8, कितना हो जाएगा हम लोग का 8 45 8 48, ठीक है। 1 0 8 एकम 8 2 8 दूनी 16 4 8 5 40, 6.125%, 6.1। पी और क्यू दोनों मिलकर किसी प्रोजेक्ट को अगर काम करे तो अकेले अकेले 15 दिन और 10 दिन में वो कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर, दोनों ने मिल करके काम को शुरू किया, लेकिन किसी वजह से 2 दिन काम करने के बाद जो क्यू था उसने काम को छोड़ दिया और पी बाकी काम को पूरा किया। तो क्वेश्चन भी ये कह रहा है कि पूरा काम कितने समय में खत्म हुआ। अब तुम एक बात बताओ कि पी है
और ये Q है, ठीक है, ये P है, ये Q है। P और Q कितने कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन और 10 दिन में। P 15 डेज में कर रहा है और Q 10 डेज में कर रहा है। इन दोनों का जो एलसीएम हम लेते हैं वही मेरा टोटल वर्क होता है यूनिट में। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 30। 30 क्या है भाई? मेरा यूनिट। 30 क्या है? मेरा यूनिट। ये बताया हुआ है तुम लोगों को। अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे ना तो यहाँ पे 2 यूनिट आएगा। इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब ये हुआ कि पी का एक दिन का काम करने का कैपेसिटी 2 यूनिट का है। पी एक दिन में 2 यूनिट बना सकता है, क्यू एक दिन में 3 यूनिट बना सकता है। बात समझ रहे हो? अगर हम बोले मेरा कैपेसिटी 10 दिन में पूरा काम को खत्म करने का, पूरा काम 30 यूनिट का है, तो हम यही ना बोलेंगे कि एवरेज मेरा क्या होगा कि हम एक दिन में 3 यूनिट बनाएंगे। उसी तरह से पी टोटल 15 दिन काम करता है और 30 यूनिट बनाता है, उसका कैपेसिटी एक दिन का 2 यूनिट का है और क्यू का एक दिन का कैपेसिटी 3 यूनिट का बनाना है। अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 डेज, 2 दिन पी और क्यू दोनों मिल करके काम किया। ठीक है, पी और क्यू दोनों मिल करके काम किया, तो एक दिन का दोनों का वर्क अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 + 2 यूनिट। ठीक है, इंटू 2 दिन काम किया तो टोटल कितना हो गया? 3 और 2 5, 5 दूनी 10, 10 यूनिट काम हो गया। कितना यूनिट बच रहा है? टोटल था 30 यूनिट, 30 में से 10 यूनिट काम हो गया, बचा क्या हम लोग के पास? 20 यूनिट काम करवाना है और क्यू भाग गया है। क्यू नहीं है, अब खाली पी को करना है। अब बताओ पी अगर एक दिन में 2 यूनिट बना रहा है तो 20 यूनिट बनाने में पी को कितना दिन मिलेगा? जल्दी रिप्लाई करो। हम बोल रहे हैं कि पी को अगर एक दिन में 2 यूनिट बना रहा है और क्यू भाग गया तो पी 20 यूनिट कितने दिन में बनाएगा? बिल्कुल सही, 10 दिन में। तो 20 यूनिट है, एक दिन में 2 यूनिट, तो टोटल पी कितना दिन लेगा? 10 डेज लेगा। और दोनों मिलकर के काम किए हुए थे 2 दिन, तो 10 डेज और काम हो गया। ठीक है, बाकी का जो यूनिट था 20 यूनिट वो बन गया। टोटल काम हम लोग का 30 यूनिट खत्म हो गया। ठीक है, और डेज टोटल कितना हो गया? 10 और 2 12। यही तुमसे सवाल में पूछा था कितना दिन लगेगा। हम जितना बताए इतना करने की जरूरत भी नहीं था, सेकंड में बन जाता। अगर प्रैक्टिस रहता है तुम्हारा तो हम तो समझाने के लिए इतना बनाए। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये है। और फाइंड करने के लिए क्या कह रहा है इसमें? इसमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है 6 4 2 1। यही पूछ रहा है ना? यही बात पूछ रहा है कि नहीं? बहुत जबरदस्त सर दर्द है, कल रात भर नहीं सोया, फीवर भी हो गया था कल रात में, अभी भी सर दर्द करे बहुत जबरदस्त तरह का। देखो ये सवाल है, ये क्वेश्चन है, ये भी करवाया हुआ है और अभी हम लोग का यही चल रहा है। देखो कैसे सेम है बिल्कुल भी। हम क्या करेंगे? बोथ साइड x से डिवाइड कर देंगे। अगर हम ऐसा करते हैं, सभी में x से डिवाइड होता है तो क्या आएगा वैल्यू? देखो x में x स्क्वायर से करेंगे तो x आया, माइनस का 5 आ जाएगा, x से x कट जाएगा और ये आ जाएगा हम लोग का 1/x, और इसको डिवाइड देंगे तो ये 0 ही आ जाएगा हम लोग। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? x प्लस इसको यहाँ ले आएंगे और इसको यहाँ ले आएंगे। क्या ये बात बताया हुआ है? क्या ये बात हम करवाए हैं? ये अब देखो इसको भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे। इसको हम क्या करेंगे कि पूरे को एक्स क्यूब से डिवाइड कर देंगे, तो इधर भी एक्स क्यूब से डिवाइड होकर जो करेंगे दोनों में करेंगे, जो करेंगे दोनों में करेंगे। तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा। देखो एक्स क्यूब यहाँ पर है, 6 यहाँ पे कटेगा तो यह आ जाएगा तुम्हारा एक्स क्यूब, प्लस यहाँ क्यूब है, यहाँ 4 है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स आ जाएगा खाली, प्लस यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, अगर हम इसको सॉल्व करते तो क्या आ जाएगा? एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों का 1/x, और यहाँ पे अगर हम 1 में डिवाइड करते तो आ जाएगा 1/x क्यूब, और नीचे हम लोगों का 5 है। अब देखो इसको सॉल्व करो, आया ना ये x प्लस 1/x। और इसका वैल्यूएशन हम लोग कैसे तो थोड़ा ठीक कर देते हैं। हाँ, इसको अगर हम ठीक करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस x प्लस 1/x, और नीचे आ जाएगा 5। ठीक है, अब इसका क्यूब का तुम लोगों को कैलकुलेशन हम बताए हुए। इसका क्यूब के लिए क्या करते थे? प्लस से प्लस में अगर हम क्यूब में जाएंगे तो 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 बताए ना 3 के, 3 का क्यूब माइनस 3 के, तो अगर 5 का क्यूब करते तो ये आता है हम लोग का 125 माइनस 15, तो ये आ जाएगा भाई 110। अब ये देख लो यहाँ पर हम लोग का इसका वैल्यू आ गया, अगर इसका वैल्यू आ गया तो ये हो जाएगा 110 प्लस 5, 115 डिवाइडेड बाय 5, तो 115 डिवाइडेड बाय 5 अगर करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23।
आंसर है 23। क्या ये बात करके रखना, चैप्टर पढ़ाएंगे तब। तुमको 15 नंबर, ठीक है। 16 नंबर देखो, 16 नंबर में बोल रहा है 17 का क्यूब, ठीक है, 17 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, 17 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, और नीचे है 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस के इज इक्वल टू 24। और तुमसे यहाँ के का वैल्यू पूछ रहा है, क्या ये बनेगा क्वेश्चन? अरे ये कुछ नहीं, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पे है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पे। अगर ना याद आए ना तो इसको याद रखो कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसको खाली ध्यान रखो। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताओ जल्दी से। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताओ। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बताओ। अरे ए प्लस बी है, प्लस वालों को पहले कर देना, माइनस वालों को बाद में कर देना। ए प्लस बी इसका अगर फॉर्मूला में तोड़ेंगे तो ए प्लस बी लिख देते हैं। देखो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पर इसी फॉर्मेट में है, इसीलिए लिख दिया ऐसा, ठीक है। अब इसको अगर जोड़ेंगे 17 और 7 को अगर जोड़ोगे तो क्या आएगा, 24 ही आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए कितना है हम लोग का 17 है, 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस ए बी, ए बी अगर 17 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 119 डिवाइडेड बाय 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस का के इज इक्वल टू 24। 24 से 24 कट गया, के का वैल्यू क्या आ गया, के का वैल्यू क्या आया, के का वैल्यू 119, ठीक है। के का वैल्यू 119। क्लियर है यहाँ तक, ये बात क्लियर है। फॉर्मूला में तो बोल दिए खाली बस 24 से 24 कट जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। यह देखो सेम है बिल्कुल, माइनस माइनस है तो के का वैल्यू 119 हम यहाँ ले लेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। टू सर्कल इज 198 सेंटीमीटर 352 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस। बहुत इजी है, बन जाएगा। उनका रेडियस क्या है, दो सर्कल है, सर्कमफ्रेंसेस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंसेस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ दो सर्कल का बात कर रहा है, एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है। तो अगर हम इसका कर दे 2 पाई आर और इधर भी हम लिख देते हैं 2 पाई आर, एक को बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो पहले वाले का क्या दे रहा है, पहले वाले का है 198 एंड 352, 198 और ये हम लोग का 352। अगर हम इसको देखेंगे अगर इसको तो ये हो जाएगा 7 इंटू आर इज इक्वल टू 198, 2 से काट दे इसको, 2 नंबर 18, 11 से 11 दूनी 22, 11 9 99, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 इंटू 7 अपॉन 2, तो 63/2 हो जाएगा, 2 3 6, 2 एकम 2 और 5। बता देना सही है कि नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसको अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 352, 2 से इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 2 7 14, 2 6 12, ये भी कट जाएगा हम लोग का 11 से, 2 से कट जाएगा हम लोग का, ऐसा नहीं, 3 से 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 6 66, 2 से कट जाएगा, 2 8 16। तो आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 56। इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, क्या होगा, इन दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो 56 और 31.5, ठीक है। 5 5 में से क्या, 4 5 में से 3 क्या, 2, 24.5। देखो आंसर है कि नहीं है, 24.5 सेंटीमीटर में, सब कुछ सेंटीमीटर में था, इसको सेंटीमीटर में कर देना, ठीक है। सभी बात सेंटीमीटर में था। मेड बाय कॉर्ड, ठीक है, ए बी at the center of this circle is 60 degree, what is the length of this chord। मान लो कि एक ये सर्कल है ऐसे बना हुआ, ठीक है, एक सर्कल है, इस पर एक कॉर्ड है, ठीक है, एक कॉर्ड बना हुआ है और बोल रहा है कि सेंटर से जो इसका रेडियस है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस में कहीं भी छुए ना वो रेडियस होता है, कहीं भी चल जाए रेडियस है, ठीक है। इसका वैल्यू दिया हुआ है 10, 10 क्या है हम लोग का 10 सेंटीमीटर। अगर ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है, ये हम लोग का क्या है, हम लोग का कॉर्ड है, क्या हम लोग का ये हम लोग का कॉर्ड है,
ठीक है। हम मान लेते हैं कि हम लोग का O केंद्र है, सेंटर लोग का क्या है, O है, और ये यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तुम एक बात बताओ हमको कि अगर ये 10 है, ये 10, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल, मान लेते हैं हम इसको थीटा और इसको अल्फा मान लेते हैं, तो क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा कि नहीं? हम ये बात बोल सकते हैं कि नहीं? थीटा इज इक्वल टू अल्फा, क्या बोल सकते हैं कि नहीं ये बात हम? ये दोनों अगर 10-10 है, हमको पता है ना भाई कि अगर साइड इक्वल होता है तो उसका एंगल भी इक्वल होगा। इस एंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसको हम नाम दे देते कुछ, ठीक है, एम एन लिख देते इसको। ठीक है, ये वाला जो हम लोग का अल्फा है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओ एम को। और थीटा किसको कर रहा है? ओ एन को। अगर ये 10 है, ये 10 और ये 60 डिग्री है, इसका मतलब ये थीटा भी 60 डिग्री होगा और ये अल्फा भी 60 डिग्री होगा, और ये हम लोग का क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी हम लोग का 10 सेंटीमीटर है। क्या क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत है? 24 में है, सेम को सवाल है, 4 है और फिर यहाँ पे बोलो 17 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब, ठीक है, डिवाइडेड बाय 17 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर प्लस पी, और इक्वल टू में यहाँ पर हम लोग का दिया 40, और तुमसे पूछ रहा है कि पी का वैल्यू क्या होगा। तो एक बात बताओ कि इसको अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे ए क्यू माइनस बी क्यू का, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हम लोग का? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है ना? बिल्कुल होता है। तो पहला हम लोग का क्या? ए माइनस बी, अगर हम इसको करेंगे तो हम लोग का 4 इंटू ए माइनस बी करेंगे तो 10 आ जाएगा इधर। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इसे बनाएंगे ए स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर, या मल्टीप्लाई कुछ नहीं होगा, प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 17 को 7 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 49 का 9, 4 11 119, डिवाइडेड बाय सेम चीज है नीचे भी, 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस पी, और यहाँ पे इज इक्वल टू में 40, ये 40 से ये 4 इंटू 10 कट गया, पी का वैल्यू क्या आ गया? पी का वैल्यू आ गया 119। सेम सवाल दिया है, बताओ नॉट डिसाइडेड बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 30%, मतलब कोई रिया है, ठीक है, उसको 30% डिस्काउंट बोल रहा है, क्या या तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा प्रोडक्ट पर, या आपको 25% और 5% का सक्सेसिव डिस्काउंट मिलेगा, लगातार क्रमिक डिस्काउंट मिलेगा। दोनों में बेहतर कौन है रिया के लिए? ठीक है, तो तुमको कैलकुलेशन करना है और ये बताना है इसमें कि रिया को 30% और 25 और 5 दो क्रमिक छूट के बीच निर्णय नहीं ले पा रही, दोनों को 3840 की खरीदारी पर दिया जा रहा है, मतलब तो 3840 का सामान खरीद रही तो दिया जा रहा है। बोल रहा दोनों छूट में अंतर क्या है? दोनों छूट में क्या अंतर है? तो देखो ये 30%, अगर हम इसको करेंगे ना, देखो 25%, 5% और 25 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 डिवाइडेड बाय 100, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 25 प्लस 5, और ये आ जाएगा हम लोग का 1.25, इसको जोड़ेंगे 25 5 30 31, मतलब 31.25, इसमें और 30% में क्या अंतर है? 1.25 का, 1.25 का अंतर है कितना पे? हम लोगों का 3840, 3840 इंटू 1.25%, तो परसेंट के लिए 100 हो गया और 100 हो जाएगा इस पॉइंट के लिए, तो 25 25 125, 25 चौके 100, 0 से 0 कट गया, 5 से फिर ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 2 से अगर हम इसको काट देंगे तो 1 2 2 18, 2 दूनी 4, क्या 4 से ये कट जाएगा? कट जाना चाहिए, 4 चौक 16, 4 32, 48 का अंतर है, 48